हेलो एवरीवन, ज्योति किचन स्टोर में आप सभी का एक बार फिर से नई रेसिपी के साथ स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी और कुछ नया ट्राई करते हैं बच्चों के लिए। तो जब इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप घर में बना सकते हैं तो बच्चों को बाहर का क्यों खिलाना। और बच्चे जब भी डिमांड करें बाहर का खाने की तो इस तरह की रेसिपीज़ आप भी बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है पकौड़े वाली मिर्च। ये बड़ी वाली मिर्च आती है हरी, जो पकौड़ों वगैरह में यूज़ होती है। तो आप क्या करें, इसे ले लें और अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद हमें देखिए इस तरह से नाइफ़ से इसमें चीरा लगाना है, जैसे हम कलौंजी वगैरह बनाते हैं या फिर इस मिर्च का अचार भी जब हम बनाते हैं तो इसी तरह से चीरा लगाते हैं। और अब हम इनके बीजों को बाहर निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है स्पून। स्पून की उल्टी साइड से आप इसके बीज निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। और सारे बीज आप निकाल दीजिएगा। इस मिर्च के जो बीज होते हैं वो हल्के हल्के कड़वे होते हैं, बाकी ये मिर्च कड़वी नहीं होती है, इसीलिए इसका यूज पकौड़े वगैरह में किया जाता है। और सेम तरीके से ही हमें बाकी के सभी मिर्च के बीज निकाल लेने हैं। और ये नाश्ता जब भी आप बनाते हैं ना तो एक लोग के लिए एक पीस परफेक्ट रहेगा, बहुत ही पर्याप्त हो जाता है, काफ़ी फुलफिल रहता है। तो आप जितने लोगों के लिए बनाना चाह रहे हो तो आप उतनी क्वांटिटी में इस मिर्चों को ले सकते हैं। और जब भी छोटी मोटी भूख हो, शाम की चाय के साथ आपको बनाना कुछ खाने का मन हो तो आप बना सकते हैं। या फिर घर में पार्टी वगैरह हो, बच्चे ज़्यादा इकट्ठे हुए हों तो उन्हें इस तरह के स्नैक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो आप बनाकर ट्राई कर सकते हैं। अगर इस नाश्ते को या फिर इन पकौड़ों को आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो आप अगर सुबह सर्व करना हो तो आप शाम को भी इनका प्रिपरेशन करके इन्हें फिल वगैरह करके कोटिंग करके रख सकते हैं। जब भी खाना हो तो तुरंत से निकालिए फ्रिज से बाहर और फ्राई करिए और तुरंत गर्मा गर्म ही आप इसे सॉस, केचप, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पर सभी मिर्चों को इस तरह से खाली कर लिया है और आपको बीज बाहर निकाल लेने हैं और इन बीज को हमें फेंक देना है, इनका यूज़ हम नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए एक प्लेट ली है, इसी में मैंने थोड़ी सी गाजर ली है, हरी धनिया है, साथ ही शिमला मिर्च है और कुछ स्प्रिंग अनियन है। इन सभी चीज़ों को हम प्लेट में डाल देंगे और इसमें आप सब्जियां अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकती हैं। आप चाहें तो प्याज एक एक्स्ट्रा ले सकते हैं या फिर बीन्स वगैरह भी। और ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ था तो इसे मैंने इसमें ग्रेट कर दिया है। आपके पास प्रोसेस चीज़ हो या फिर आपके पास चीज़ नहीं हो ना तो आप इसमें 1 से 2 आलू को ग्रेट करके डाल सकते हैं। बस जो आलू आप लें ना वो उबले हुए होने चाहिए, उन्हें बाइंडिंग के लिए हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अभी मेरे पास चीज़ रखा हुआ था तो ये मोज़रेला चीज़ है और इसी में देखिए मैंने डाल दिया है चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है। इससे ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं यूज करेंगे, तभी इनका फ्लेवर काफ़ी अच्छा इन्हेंस होगा, काफ़ी बढ़कर आएगा। और अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ मसाले और ऐड कर सकते हैं, सीजनिंग आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और हमें सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मैंने चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है, आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए हमारी स्टफिंग तो अच्छी सी तैयार हो गई है। अब हमें इसे करना है फिलिंग। तो हम देखिए मिर्चों को लेंगे और अच्छी तरह से दबाते हुए इसमें जितना ज़्यादा फिलिंग आएगी ना उतना ही हमें फिल करना है। ढेर सारी फिल आप कर दीजिएगा स्टफिंग को, तभी ये हमारा पकोड़े जो है ना वो अच्छे बनेंगे और काफ़ी टेस्टी लगेंगे। अंदर से प्लेन बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा, अंदर से चीज़ी क्रीमी रहेगा और बाहर से एकदम क्रिस्पी हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से प्रेस करते हुए आप स्टफिंग को फिल कर दीजिएगा। जितने नाश्ते को आपको बनाना हो, जितने पकौड़े बनाने हो उस अकॉर्डिंग आप तैयार कर सकते हैं। और इसे बनाना ना बहुत ही ज़्यादा आसान है, मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर ये बन करके तैयार हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी स्टफिंग को फ्राई नहीं किया है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया है। अगर हम आलू की स्टफिंग बनाते हैं तो हमें आलू को बॉईल करना होता है, फिर उसे अच्छी तरह से फ्राई करना होता है। अगर फ्राई नहीं भी करेंगे तो भी हमें बॉईल तो करना ही पड़ेगा। और इस तरह से जब आप बनाते हैं ना तो घर में जो भी सब्जियां पड़ी हों आप इसमें पत्ता गोभी डाल सकते हैं या फिर बीन्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जो भी सब्जियां हो स्टफिंग में आप यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से फिलिंग करके और फटाफट से आप फ्राई कर सकते हैं। इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जो भी चीज़ें स्टफिंग में रखनी है वो रख सकते हैं। पनीर वगैरह की भी स्टफिंग हम इसमें रख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट पनीर के पकौड़े इस तरह से बनाकर ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं।
और हेल्दी भी हो जाते हैं, क्योंकि पनीर काफ़ी हेल्दी होता है। तो जब भी आपके भी बच्चे मेरे बच्चों की तरह ज़िद करें ना बाहर के खाने की, तो इस तरह से आप बना सकते हैं और उन्हें कुछ हेल्दी भी खिला सकते हैं। सभी को हमने अच्छी तरह से स्टफ़ कर लिया है, फिलिंग भर दी है और अब हम रखेंगे इसे साइड में। हम करेंगे आगे की प्रिपरेशन। इन पकौड़ों को बनाने के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ मैगी का। तो ये नॉर्मल मैगी है जो मार्केट में आती है। तो आप छोटी बड़ी कोई सी भी पैकेट ले सकते हैं। इसमें मैंने 2 पीसेस रखे हैं जो बड़ी पैकेट आती है उसी का। और देखिए इस तरह से मैगी के पैकेट के ऊपर से ही आपको बेलन से इसे तब तक मारना है जब तक कि एकदम छोटे छोटे पीसेस में ना हो जाए। यानी कि आपको इसे एकदम छोटे छोटे बारीक पीसेस में करने हैं मैगी को, और इसी से हम करेंगे इसकी कोटिंग। और मैगी की जगह पर आप ब्रेड क्रम्ब से भी कोट कर सकते हैं। और आलू की स्टफिंग रख करके ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग करके इन पकौड़ों को मैंने पहले भी बनाया है, वो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर भी की है और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और उसे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया था। तो इसीलिए मैं सेम तरीके से ही कुछ अलग कुछ नया बना करके आप लोग के साथ एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप लोग इसे भी देखिएगा और अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक करिएगा, ढेर सारा कमेंट भी कर सकते हैं। और देखिए मैगी हमने अच्छी तरह से तोड़ कर रख लिया था और यहाँ पर मैंने मिक्सर जार में लिया है कॉर्नफ्लावर 3 टेबल स्पून भर कर, और इसके बाद इसमें मैंने नमक डाल दिया था, साथ ही 1 पाउच जो हमारा मैगी मसाला आता है वो डाला है और पानी डालकर हमें इस तरह से एकदम थिक घोल बनाकर तैयार करना है। मैंने इसे मिक्सर जार में इसलिए बनाया है क्योंकि इससे बहुत ही कम टाइम में लम्स फ्री बैटर बनकर तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं रहते हैं जब आप मिक्सर जार में इसे मिक्स कर देते हैं, चला देते हैं, और हमारा बैटर एकदम स्मूथ और काफ़ी बढ़िया बनकर तैयार होता है और मात्र 1 मिनट के अंदर ही बन जाता है। तो देखिए ये हमारा घोल भी तैयार हो गया है जो हमारी स्लरी है। और अब हम इस तरह मिर्चों को उठाएंगे और इसमें डिप करेंगे अच्छी तरह से। और देखिए कितना थिक मैंने स्लरी को बनाया हुआ है, इसी तरह आपको बनाना है। बहुत पतला अगर आप बनाएंगे ना तो ये जो मिर्चों की स्किन होती है ना, ये काफ़ी चिकनी होती है, इसके ऊपर कुछ चिपकता नहीं है जल्दी से। तो स्लरी को आपको थिक ही रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत पतली स्लरी रखेंगे ना तो इसके ऊपर कोटिंग अच्छी सी होगी नहीं और काफ़ी जल्दी फिसल करके स्लरी पूरी मतलब इसे छोड़ देती है स्किन को। इसीलिए आप थोड़ी थिक बनाइएगा। और स्लरी में कोट करने के बाद में आपको इस तरह से मैगी के ऊपर इसे रखना है, जो हमने क्रश मैगी रखी है, और इस तरह से अच्छी तरह प्रेस कर दीजिएगा और कोटिंग कर दीजिएगा। इसे हम रखेंगे साइड में और सेम प्रोसेस से ही आपको सारे मिर्चों को तैयार करना है। और मिर्चों में जहाँ पर हमने चीरा लगाया है वहाँ पर आपको थोड़ी सी स्लरी लास्ट में एक्स्ट्रा भी लगा देनी है, जिससे कि जब हम फ्राई करें तो जो चीज़ है ना वो मेल्ट होके ऑयल में ना निकले ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए इस तरह से जहाँ पे चीरा लगा है, जहाँ पे स्टफिंग हमने फिल करी है, वहाँ पर आपको अच्छी तरह से कोटिंग करनी है। अगर आपने आलू की स्टफिंग रखी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत हल्की सी पतली सी लेयर भी होगी ना तो भी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। लेकिन जो चीज़ होता है ना वो मेल्ट होके ऑयल में बहुत ही ज़्यादा बाहर होने लगता है। तो इसीलिए आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्टफिंग को अच्छी तरह से फिल करने के बाद में ना कोटिंग भी बहुत अच्छी तरह आपको करना है। और मैंने यहाँ पर देखिए जो बैटर लिया है वो गिलास में लिया है। ये मेरी मम्मी की मतलब ट्रिक है। मेरी मम्मी हमेशा इसी तरह जब भी मिर्चों के पकौड़े बनाती हैं ना तो वो गिलास में ही बेसन के घोल को रखती हैं, या फिर जो भी स्लरी बनाती हैं वो इसी तरह से यूज करती हैं। इससे काफ़ी कम क्वांटिटी में स्लरी बनाने पर भी मतलब कोटिंग हो जाती है और बहुत ही कम मात्रा में बाद में स्लरी वेस्ट होती है या फिर बचती है। नॉर्मली हम अगर किसी बड़े बर्तन में बनाते हैं ना तो स्लरी बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में लगती है। तो मैं एक दिन पकौड़े बना रही थी तो मेरी मम्मी का फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे ये ट्रिक बताई कि तुम इस तरह से जब बनाओगी ना तो बहुत ही कम स्लरी में और बहुत ही कम वेस्टेज में हमारे पकौड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। तो मेरी मम्मी का ये ट्रिक आप लोग को कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मम्मी ने जब से बताया है ना तब से मैं गिलास में ही स्लरी रखकर इन मिर्चों के पकौड़े हमेशा बनाती हूँ। पकौड़े भी बनाती हूँ बेसन के, तब भी मैं गिलास में ही इसका बैटर रखती हूँ। तो आप लोग भी इस ट्रिक को ट्राई करिएगा और कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। इन पकौड़ों को आपको ऑयल में तभी डालना है जब ऑयल अच्छा सा गर्म हो,
ऑयल को आप एक बार अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद पकौड़ों को उसमें डालिएगा और फिर आप गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। पकाना हमें लो फ्लेम पर ही है, लेकिन जब हम पकौड़ों को ऑयल में डालें तो फ्लेम हाई रहना चाहिए, गरम तेल होना चाहिए, जिससे कि जो इसके ऊपर कोटिंग है ना हमारी मैगी की, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल में निकलेगी नहीं। इसीलिए तेल अच्छा गर्म होगा तभी नहीं निकलेगी, और ये ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। एक बार ऊपर से ये थोड़े थोड़े से सिक जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो इसीलिए इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब आप पकौड़ों को डालें तो तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। उसके बाद आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। लो फ्लेम पर आपको इन्हें पकाना है, क्योंकि हमने मिर्ची भी अंदर कच्ची ही रखी है। अगर हम हाई फ्लेम पर पूरा प्रोसेस करेंगे, पूरा पकोड़े को पकाएंगे ना, तो अंदर से मिर्ची कच्ची रह जाएगी। जो स्टफिंग है वो भी हमें अच्छी तरह पकाना है। तो आप बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे फ्राई करिएगा। लगभग 5 मिनट लग जाएंगे एक बैच को फ्राई करने में, लेकिन ये अंदर तक बहुत ही अच्छी तरह से पक जाते हैं अगर आप लो फ्लेम पर पकाएंगे। ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, क्योंकि मैगी की कोटिंग जो हमने की है ना, उसमें हमने कच्ची मैगी का यूज किया है। और ये एकदम जैसे सेव होता है, मुरमुरे होता है ना, ऊपर से वैसे ही इसका क्रंच होता है ब्रेड क्रम्ब के जैसे, और अंदर से उतना ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर का और चटपटा सा बनकर ये हमारा नाश्ता तैयार होता है। देखिए, ऑयल से हमें इस तरह से इसे निकालना है, और निकाल कर आपको टिश्यू पेपर पर रख देना है, जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। और अब हमें सेम प्रोसेस से ही ना बाकी के सारे पकौड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। अगर आपको इन पकौड़ों को रखना भी हो ना, तो आप इन्हें फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कोटिंग हमने करी है ना, उसके बाद हमें एयर टाइट कंटेनर में कोटिंग करके इन्हें रख देना है, और जब भी हमें सर्व करना हो तो इन्हें केवल ऑयल में डालकर अच्छी तरह से फ्राई करना है, और गर्मा गर्म ही 5 मिनट के अंदर हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। उसके लिए आपको सारी प्रिपरेशन पहले ही करके रख देनी होगी, और जब भी खाना हो केवल फ्राई करना रहेगा। तो उस तरह से भी आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते हैं। 2 दिन के तक आप इन्हें फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे पकौड़ों को फ्राई कर लिया है सेम प्रोसेस से ही, और अब हम करेंगे इन्हें सर्व। बाकी के मैं साथ साथ में फ्राई करते रहूँगी और इन्हें सर्व भी कर लेंगे हम। यहाँ पर मैंने इसे टोमेटो केचप और साथ ही चिली सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो मिर्ची फ्राई भी रख सकते हैं इसके साथ, और चाहें ना तो आप हरी चटनी भी घर में बना सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप, ऊपर से एकदम ये क्रिस्पी बने हैं, करारे बने हैं, और अंदर से उतने ही ज़्यादा ये सॉफ्ट हैं। अगर आपको बच्चों को इन्हें खाने के लिए देना हो, कैरी करने में प्रॉब्लम हो, तो आप इसमें बीच में ना, जहाँ पे इसका देखिए डंठल है, वहाँ पर आप क्या करें, एक टूथपिक इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी आइसक्रीम स्टिक इंसर्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने देखिए इसे डेकोरेट किया है केचप से, इस तरह से आप केचप लगा सकते हैं, तो बार बार बच्चों को डिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए टोमेटो केचप की लाइनिंग कर दी है, साथ ही हम इसमें लाइनिंग करेंगे चिली सॉस की। और इस तरह से आप बच्चों को आइसक्रीम स्टिक वगैरह में इंसर्ट करके दे सकते हैं। उन्हें खाने में काफ़ी आसानी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप भी ट्राई करिए मेरी तरह इन पकौड़ों को। अगर ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी वीडियो पर ज़रूर मेंशन करिएगा। और इस तरह की रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, अपना और अपने शहर का नाम मेंशन करना ना भूलिएगा, जिससे मुझे पता चलेगी कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। मैं हर रोज़ आप लोग के लिए ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए। अगली रेसिपी मैं आप लोग के लिए कौन सी लेकर आऊँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिस रेसिपी पर सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे जिस तरह की, मैं वो रेसिपी ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग भी बनाइए, ट्राई करिए। मिलते हैं फिर से नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। राधे राधे, टेक केयर।